अस्सलामु अलैकुम। ये टाइटल देख के पता तो चल ही गया होगा कि किस बारे में बात चलने वाली है इस वक्त। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, उन्होंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस किए थे और मुफ्ती तारिक मसूद साहब को स्पेशली चैलेंज किया था। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस बात को टाल रहे थे, छोड़ो हटाओ क्या करना जाने दो। लेकिन कुछ ज़्यादा ही जब देखा कि ये बोल रहा है तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है 5 अक्टूबर को शाम को झेलम पहुंच गए इनके शहर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 अक्टूबर 2021 मैं इस वक्त झेलम में हूँ। आप झेलम का मशहूर चौक देख सकते हैं और मेरा ये ज़िंदगी में पहला सफ़र है झेलम का और इसका बुनियादी मकसद इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब से बिलमुशाफा बातचीत है। अब वहाँ पे उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने साफ साफ ऐलान कर दिया मैं आ रहा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। और आपकी तरफ से मैं जवाब का मुंतज़िर हूँ और आपकी तरफ से मुझे यूट्यूब पे क्लिप चाहिए जिसमें आप मुझे वजाहत के साथ सब कुछ बता दें। मैं 48 घंटे झेलम के अंदर बैठ के इंतजार करूंगा इंजीनियर साहब के रिप्लाई का। अगर पॉजिटिव रिप्लाई आता है, और ये रिप्लाई यूट्यूब पे आना चाहिए, ये टेलीफोन पे या व्हाट्सएप पे नहीं, यूट्यूब पे वो अपना रिप्लाई रिकॉर्ड करवाएं कि जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब झेलम आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और मैं 1.5 घंटा अल मुहन्नद अल मुफन्नद और 1.5 घंटा उन चैलेंजेस पर जो मैं करता रहा हूँ, यानी इंजीनियर साहब करते रहे हैं, मैं उन पे बात करने के लिए रेडी हूँ। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं 48 घंटे तक झेलम में रुकूंगा और जब तक इस वक्त में आपका अगर जवाब आता है तो ठीक है, वरना मैं निकल जाऊंगा। इंतजार करूंगा कि वो इस नंबर पे आपका करता है और वो नुमाइंदे का नंबर भी आपने यूट्यूब पे अपलोड करना है। ऐसा ना हो कि दर्जनों लोगों की कॉल आना शुरू हो जाए, पता ही ना चले कि इसमें अली मिर्ज़ा साहब का नुमाइंदा कौन है और जो है वो थर्ड पर्सन कौन है। तो 48 घंटे इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं आपका वेट करूंगा। मैं झेलम शहर में रहूंगा तो 48 घंटे के अंदर अगर आपका कोई पॉजिटिव जवाब आ जाता है और आप इसके लिए एग्री हो जाते हैं तो मैं मजीद स्टे करूंगा, नहीं तो इसका मतलब है कि मेरी तरफ से तमाम हो चुकी है। फिर शायद आप ये बात नहीं कर सकते कि ये लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो मानी नहीं। 48 घंटे हो गए, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का कोई भी जवाब नहीं आया। वो खुद कहते थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप आइए, मैं आपको टिकट दूंगा, आपकी रिहाइश का इंतज़ाम मैं करूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। आपको वेलकम करते हैं यहाँ पे। आप तशरीफ लाएं, अपना कैमरामैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं। मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो आए, और मुझे लगता है कि मेरी करामत ये निकलेगी कि ये कभी भी इधर नहीं आएंगे। अब मेरी ख्वाहिश है, बार बार मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा, सर मुफ्ती साहब वेलकम, तशरीफ ले आए। और ना यानी कैसे कैसे बहाने बताए, अल्लाह आलम। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने किसी नुमाइंदे का नंबर भी डाल दिया था कि उस पर रब्ता कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि उस पर कॉल नहीं लग रही है और ये पता नहीं कहाँ से अजीब बात बोल रहे हैं कि जो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब को पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस ढूंढ रही है, इसका क्या मतलब? कौन सा क्राइम किया उन्होंने? उनको पुलिस क्यों ढूंढ रही? तो भाई ये सब इलॉजिकल बातें हैं, नॉनसेंस बातें हैं, सेंसलेस बातें हैं। भाई कोई ऐसी बात की जाए जिसमें का सर हाथ पैर हो, है ना? कोई बात दम दुरूद वाली होनी चाहिए। और जनाब बुलाने के बाद खुद ही फरार हो गए, ये कौन सी बात हुई भाई? जब कोई इंसान किसी चीज़ पे जो है टिकता है तो बोलता है तो उस पर टिकता भी है। और ये इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब तो जो है अपनी बात से पीछे मुकर गए ना। उन्होंने कोई वीडियो क्लिप अपलोड करी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मुतालिक, और जनाब वो दूसरों से मीटिंग कर रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ आ रही हैं। ये सब क्या है? ये बहुत बड़ी इकरामी की गई है उलमा इकराम की कि एक बार उनको बुला लिया और फिर उनको पूछ ही नहीं रहे वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मुनाज़र नहीं करना, नहीं टाइम है, ना करते, लेकिन उनको बुलाते तो कम से कम अपने पास, उनको बुलाया तक भी नहीं। ये कौन सी बात हुई? और फिर उन्होंने तो इससे इससे तो साफ पता चलता है कि भाई आप डरते हैं, आप घबराते हैं, आप मुलाकात नहीं करना चाह रहे हैं। आपने तो बड़े बड़े चैलेंजेस किए, दावे किए, आपके अंदर वो बात नहीं है। आप अब नहीं रहे इल्मी किताबी बाबी, अब आप नहीं रहे। और अब आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो जो मानने वाले हैं, उन लोग को भी थोड़ा समझना चाहिए कि वो लोग किस इंसान को मान रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसकी हार हुई है और किसकी जीत हुई है, कौन भाग रहा है, कौन छिप रहा है, कौन सामने है, कौन पीछे है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कल के दिन 7 अक्टूबर को अपने जाने का ऐलान कर दिया। उनको भी बहुत शर्मिंदगी हुई कि वहाँ पे वो आए और उनको पूछा तक नहीं। बहुत ही अफसोस की बात है। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, अब आपको जो है सुधर जाना चाहिए अपने इन कारनामों से। आपने जो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पे ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। आपको कल क़यामत के दिन जो है अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। अब आप इस लायक नहीं रहे कि आपसे कोई मुनाज़ा करे। इंशाअल्लाह अब आपसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुनाज़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अजीब बात है, आप खुद ही कह रहे थे कि जो है आप आइए, आपकी रिहाइश का इंतज़ाम मैं करूँगा, मैं टिकट दे दूँगा वगैरह वगैरह। कहाँ क्या है ये सब? आप एक वीडियो क्लिप अपलोड कर देते जिसमें आप ये ऐलान कर देते कि जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुझे आपका मैसेज मिल गया है, आप फ़लाँ तारीख को आ जाइए, मैं बात कर लूँगा आपसे, आप रुकिए 2-4 दिन और।
मिनट लगने थे इंजीनियर साहब को एक यूट्यूब पे एक अच्छा सा मोहब्बत भरा पैगाम अपलोड कर देते। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाइए, हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, और नुमाइंदा का नंबर दिया, हम ठीक है हम उनसे रब्ता कर रहे हैं और टाइम और वक्त तय कर लेंगे। और हमने आपको ये तो नहीं कहा था कि कल ही आप बातचीत शुरू कर दें, आपके पास टाइम था, आप एक हफ्ते के बाद बात कर लेते, आप इतवार को रख लेते। लेकिन जो हुआ दुनिया के सामने आपका तकब्बुर अल्लाह ने खाक में मिला दिया है, और ये अल्लाह की आदत है। ऐसा कह सकते थे ना, आपको मुलाकात ही नहीं करनी थी इसलिए आपने कुछ नहीं कहा। आपको पता था कि अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मैं ही फंसता हूँ, तो इससे अच्छा मैं ज़्यादा फंसूँ, थोड़ा कम फंस लेता हूँ। तो ये तो बहुत ही आपकी गलत बात हो गई, और ये बहुत ही घमंड वाली बात है। बड़े ही तकब्बुराना अंदाज से कहा था क़यामत तक कोई भी नहीं आएगा। आ गए मुफ्ती तारिक महसूद साहब, अब आप बताइए आप कहाँ गए? भाग गए? डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? आप तो इल्मी किताबी बाबी हैं, आपको किससे डरने की ज़रूरत है? बड़ी शर्म की बात है कि आप इतने बड़े इल्मी किताबी बाबी होकर भी एक छोटे से आलिम दीन से डर गए। बड़े अफ़सोस की बात है, और ये तो उनकी तौहीन की है आपने कि उनको बुलाने के बावजूद भी आप उनको नहीं मिले। आपने एक जवाब तक भी नहीं दिया उनके लिए। उन्होंने तो 2-2 वीडियोज़ अपलोड कर दी आपके मुतालिक से, आपने एक वीडियो भी अपलोड नहीं की। बड़ी शर्म की बात है। 48 घंटे मुझे झेलम में आए हुए मुकम्मल हो चुके हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और मैंने 48 घंटे पहले ये रिकॉर्ड करवाया था कि मैं स्पेशल कराची से झेलम आया हूँ, और आपको पता है झेलम कराची से 20-22 घंटे का सफ़र है, काफ़ी दूर है झेलम। आपको तो अब क्या कहें, छोड़िए हटाइए। तो जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा के जो फॉलोअर्स हैं, उनके मानने वाले, उनके लिए ये बड़ा पैगाम है, बड़ा मैसेज है कि आप देख लीजिए आप किस शख्स को फॉलो कर रहे हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा अक्सर ये करता है, जो ऐसे उस लेवल के लोग आते हैं जो उनको टक्कर दे सकते हैं, वो उनसे कभी मुलाकात नहीं करते। तो अब समझना चाहिए कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। और इंजीनियर अली मिर्ज़ा से अब हालांकि यूट्यूब पे आ गए, तो दुनिया तमाम में जितने जानने वाले हैं जो जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने खुद देखा है कि मेरे कुछ जानने वालों में इंजीनियर अली मिर्ज़ा के जो बयानात हैं उनका असर हुआ है, और उनके पता नहीं कैसे कैसी चीज़ें वो करने लगे। तो ऐसे देख के हैरानगी होती है, डर लगता है कि ऐसे फितना फसाद फैलाने वाले लोगों को मतलब क्या होगा, कल क़यामत के दिन का क्या होगा। तो इसी हवाले से मुफ्ती तारिक महसूद साहब गए थे कि इनकी थोड़ी इस्लाह की जाएगी, और ये तो अब कुछ अपने आप को कुछ और ही समझ रहे थे और मैदान छोड़ कर के भाग गए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको जो है सही चीज़ को समझने की और उस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।